गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से मेरी यही इच्छा है कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आँख आपके जब भी खुले, आपका सपना आपके कदमों में होले। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिलों का मेला होता है। इस लाइन के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि बेटा मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि किसी को पता ना चले, लेकिन जब आपका सपना पूर्ण होगा तब आपके आस पड़ोस सभी लोग इतना शोर मचा देंगे कि आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है। आप अकेले चलने का हौसला रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में लोग जब दूसरों का सहारा लेकर चलते हैं तो बाद में जब वही सहारा नहीं मिलता तो वो लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए मेरी यही पैगाम है कि आप हमेशा अकेले चलने का हौसला रखिए, और जब आप अकेले चलने का हौसला बना लेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि कामयाबी और लोगों का काफिला आपके पीछे होगा। इस वीडियो में आज हम आपको अपक्रिया की कोटि पहचानने के बारे में बताएंगे कि दिया हुआ रासायनिक समीकरण में कौन सी कोटि होती है, किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। जैसे प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया, मैक्सिमम यहीं तक पूछे ही जाते हैं। तो देखिए बेटा, हमने कुछ समीकरण को पहले से नोट कर लिया है। आइए उस समीकरण में देखते हैं कि अपक्रिया की कौन सी कोटि है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में जल से क्रिया कराई जाती है तो वहाँ पर जल को शून्य मान लिया जाता है। मतलब ये नहीं कि शून्य कोट की अपक्रिया, उसको उदासीन मान लिया जाता है, उसका कोई भी मान नहीं होता, क्योंकि जल हमारा उदासीन होता है। तो देखिए बेटा, हमारा ये पहला रिएक्शन है C12H22O11 प्लस H2O रिएक्ट C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हमारा कौन सी कोटि है? तो हम पहले लिखेंगे वेग बराबर, वेग के बराबर बड़े ब्रैकेट में C12H22O11। जल तो हमारा उदासीन है, इसलिए हम जल को लेंगे नहीं। तो इसके पास जिसका घात कुछ नहीं होता उसके पावर हम 1 मानते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा बेटा? 1। तो ये हमारा प्रथम कोट की अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? प्रथम कोट। ठीक, आइए दूसरे पर चलते हैं बेटा। दूसरा है CH3COO C2H5 प्लस NaOH रिएक्ट CH3COONA प्लस C2H5OH।
इसमें हमारा एक दिया है एथिल एसीटेट और एक दिया है NaOH। तो पहले हम लिखेंगे वेग बराबर, क्या लिखेंगे बेटा? वेग बराबर, ये तो प्रथम के लिए था, पहला था। दूसरे के लिए हम लिखेंगे वेग के बराबर CH3COO के पावर 1, फिर NaOH के पावर 1। अब क्रिया की कोटि को बेटा जब भी हम लिखते हैं तो घात को देख लेते हैं कि कौन सी घात हमारा दिया है। अब हम इसमें देखते हैं तो एक घात ये है, एक घात ये है, तो 1 1 2। इसमें अपक्रिया की कौन सी कोटि होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्लियर बेटा? तो ये हमारा हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा है तीसरा वाला N2O5 रिएक्ट N2O4 + ½ H2O। तो हम लिखते हैं C के लिए वेग के बराबर N2O5, इधर अभिकारक में एक ही है तो हम इसके पावर लिख देंगे 1। तो अब क्रिया की कोटि क्या होगी बेटा? के बराबर 1। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारा हो गया प्रथम कोट की अपक्रिया। चलिए अगले पर हम चलते हैं बेटा। यह हमारा दिया है CH3COOCH3। ये हमारा किसका सूत्र है? मेथिल एसीटेट। किसका सूत्र है बेटा? मेथिल एसीटेट। इसके लिए हम अपक्रिया की कोटि निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे वेग के बराबर, वेग के बराबर मेथिल एसीटेट के पावर 1। ये बेटा H3O+ हाइड्रोनियम आयन है इसलिए ये उदासीन नहीं होगा, तो हम इसको भी लेंगे H3O पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पावर 1। तो 1 1 2, 1 1 क्या हो गया बेटा? तो 2। तो इसमें अपक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारा हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसमें तो हमें शून्य वाला कोई नहीं मिला। चलिए एक शून्य कोटि की अपक्रिया हम आपको समझा देते हैं बेटा। जैसे हमारा दिया है H2 + Cl2 रिएक्ट सनलाइट, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हो जाएगा 2HCl। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा,
जब किसी की उपस्थिति हो जाए तब आप इन अभिकारकों को काउंट नहीं करेंगे, वहाँ पर आप लिख देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना। जैसे आपका कोई भी अगर दिया है समीकरण और उसमें कोई मतलब उपस्थिति है तो आप वहाँ पे क्या लगा देंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया।